नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम बातों बातों में। तो आइए चलते हैं एक बार फिर उस दौर में एक कदम आगे। तो जैसा कि हमारा जिक्र पुरानी दिल्ली के बारे में चल रहा है, तो मैं जानना चाहूँगी पुरानी दिल्ली से जुड़ी और यादें और ऐसे कौन सी मुख्य जगहें हैं जिनके बारे में आप कुछ बता पाएँ हमें। जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। जी, जैसा कि आपका सवाल है कि और भी कुछ जानना चाहते हैं आप पुरानी दिल्ली के बारे में, वहाँ से जुड़ी हुई बहुत सी बातें। देखिए, वैसे तो अगर मैं उसकी बात करने चलूँ तो शायद कई एपिसोड निकल जाएं और कई घंटे बीत जाएं, पर क्योंकि समय का तकाजा है और हम ज़्यादा सब लंबा वीडियो नहीं बना सकते, तो इसलिए कुछ मुख्य बातों पर रोशनी डालता हूँ। जैसे ऐसे तो बहुत सी बातें हैं, मगर मुख्य चीज़ें ये हैं, चांदनी चौक या पुरानी दिल्ली जैसी हमारे जहन में आता है तो सबसे पहले हमारे को वहाँ की छोटी छोटी गलियाँ, छोटे छोटे कोठड़ियाँ, वो बहुत याद आती है। पुराने बहुत ही पुराने बने हुए घर, कोठड़ियाँ, छोटी छोटी गलियों में उनके झरोके, तो ये बहुत ही याद दिलाती है हमें उस दौर की। तांगे और रिक्शा का सफ़र, जैसे हम अपने पूर्वजों से सुनते थे कि पहले वहाँ पे जो रिक्शा होते हैं वो मतलब इंसान हाँका करते थे अपने कंधों पे, फिर घोड़ा गाड़ी से खींचने लगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे साइकिल का दौर आया, थोड़ा सा जब विकसित होने लगा देश हमारा। और वहाँ के भोजनों में मैं एक चीज़ कहना पिछले आपके सवाल में भूल गया था, जो कि मेरा बहुत ही पसंदीदा वहाँ का बहुत ही सुंदर भोजन है, व्यंजन है, और जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। तो वो था कचौड़ी और आलू की सब्जी, हरी मिर्च और सौंठ की वो मेथी की चटनी के साथ, बहुत ही टेस्टी। मेरे को आज भी लगता है, मैं जब भी चांदनी चौक की तरफ जाता हूँ, शायद ही कोई विजिट ऐसा होता होगा कि मैं उस दिन वहाँ पे कचौड़ी ना खा कर आऊँ। तो ये तो पिछले सवाल का जवाब था। जी, जगहें तो बहुत हैं चांदनी चौक में, जैसे मुख्य पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक है, सभी ने सुना हुआ है, जमा मस्जिद, गौरी शंकर मंदिर, लाल मंदिर, सदर बाज़ार, चावड़ी बाज़ार, नई सड़क, अजमेरी गेट, 84 घंटे का मंदिर, तुरकमान गेट, दरियागंज, ऊंचा पातीराम, पहाड़गंज, चूना मंडी, ये सभी पुरानी दिल्ली में ही सुशोभित हैं जगहें, और इन सभी जगहों का अपना अपना महत्व है। जी बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल है कि जैसे आपने बहुत सारे बाज़ारों के बारे में जिक्र किया, तो उस पर थोड़ी सी और रोशनी अगर आप डाल सकें, हम जानना चाहेंगे। जी, वैसे तो ज़्यादा मुझे नहीं पता। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस इतिहास की बात करूं तो देखिए, ये दिल्ली जो चांदनी चौक पुरानी दिल्ली जो बसा, वो 17वीं शताब्दी में बताया जाता है इतिहासकारों के मुताबिक, क्योंकि हमारा इतिहास दो तरह का है। शायद कहीं हमारे सरकारों की या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं कमियां रह गई हैं, क्योंकि इतिहास जो एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया जाता है वो पूर्ण इतिहास नहीं है, वो अधूरा इतिहास है। क्योंकि हमारे को इतिहास मुगल राज्यों से, साम्राज्यों से ही बताया गया है हमारी किताबों में भी, मगर अगर हम शास्त्रों को पढ़ें तो शास्त्रों का इतिहास और भी बहुत ज़्यादा पुराना है। तो खैर, हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात करेंगे कि दिल्ली शहर को बसाया गया था 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के समय में, जिसमें कि शाहजहां ने दिल्ली को बनाने का कार्य करा, जैसा कि उसमें इतिहास में बताया जाता है। राजकुमारी जहांआरा, जो कि उनकी बेटी थी, उन्होंने चांदनी चौक के बाज़ारों का एक डिज़ाइन बनाया था। तो जब वो डिज़ाइन बन के तैयार हुआ, बताते हैं, तो उस डिज़ाइन का जो दृश्य था वो कहीं ना कहीं चांद, अर्ध चंद्र और कुंड के समान था। जैसे किसी भी परावर्तित, जैसे रात के समय में अगर हम किसी कुंड के अंदर एक चांदनी को देखेंगे तो वो इस तरीके का एक दृश्य बनता है।
तो उसी को देखते हुए इसका नाम जो चांदनी चौक पड़ा, वो उस दृश्य और डिज़ाइन के कारण पड़ा, जैसा कि इतिहास बताता है। बाकी मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के समय की बात है ये। राजकुमारी उनकी बेटी जो जहाँ आरा थी उसके द्वारा डिज़ाइन किया गया। ऐसे ही बहुत सारी और रोचक जानकारियाँ हैं अगर हम इतिहास को खगोलें। मगर मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो पूर्ण इतिहास है वो आपको हमारे शास्त्रों में मिलेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हम इसको मान लेते हैं और मानना पड़ेगा क्योंकि हम अधीन हैं उनके। मगर देखा जाए तो दिल्ली भी बहुत पुराना है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जैसे यहाँ पे कालका जी मंदिर है। अगर दिल्ली मुगल राज्य से ही बसी और बनी तो फिर यहाँ पे आदि शक्ति पीठ श्री माता कालका जी का स्थान कैसे बना, तो ये सोचने का सवाल है। ठीक है जी। जी बिल्कुल। तो अब हमारा सकारात्मक विचार। जी, आज का सकारात्मक विचार यही है कि जैसा हमारा ये कार्यक्रम है बातों बातों में, मित्रों देखो हम बातों बातों में क्यों रखा हमने, क्योंकि आज के समय में ना लोगों ने बात करना ही बंद कर दिया है। व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, रील्स भेजते हैं। मैं चाहता हूँ सभी अपने मित्रों से, दोस्तों से, परिवारजनों से, अपनी खुद की फैमिली में बातें करें। इससे बेहतर कि आप मोबाइल में एक दूसरे को मैसेज भेजें। आप कभी समय निकाल के उनके पास जाएं, त्योहारों पे उनसे मिलें, उनके क्षेत्र की चीज़ों को जानें, तो जिससे आपके रिश्ते और बेहतर होंगे। जी जी बिल्कुल। और जैसा कि हमारी जनता हमें बहुत प्यार दिखा रही है, मैं चाहती हूँ कि हमारे चैनल को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और हमारा कार्यक्रम बिना गीत के कैसे आगे बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। तो आज भी हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही सुंदर सा एक गीत, तो चलिए चलते हैं गीत की ओर। रंगने वाली हो या हो परियों की रानी, हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। रंग में रंगने वाली हो या हो परियों की रानी, हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं
मुखड़े को तुम्हारे छूके बदन को हवा क्यों महकी, रात है क्यों महकी बहकी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। क्यों हो तुम शर्माई हुई सी, लगती हो कुछ घबराई हुई सी। ओ क्यों हो तुम शर्माई हुई सी, लगती हो कुछ घबराई हुई सी। ढलका हुआ सा आंचल क्यों है, ये मेरे दिल में हलचल क्यों है। मेरे सवालों का जवाब दो ना। दोनों तरफ बेनाम सी उलझन, जैसे मिले हों दूल्हा दुल्हन। दोनों तरफ बेनाम सी उलझन, जैसे मिले हों दूल्हा दुल्हन। दोनों की ऐसी हालत क्यों है, आखिर इतनी मोहब्बत क्यों।